बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर से होंगे। बात करते हैं ज़ारा केस के हवाले से, और ये ज़ारा केस की बात हम तब तक करते रहेंगे जब तक इन कातलों को सज़ा ना मिल जाए, क्योंकि अगर इस टॉपिक को बंद कर दिया गया तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा और कभी भी अल्लाह ना करे अब कभी दोबारा ज़ारा की तरह किसी और माँ बाप की बेटी के साथ ऐसा जुल्म हो। आज मुझे कुछ बातें पता चली सुगरा और यास्मीन के बारे में, वो सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी ढीठ औरतें और जो है ढीठ किस्म की औरतें हैं कि पुलिस के पास अभी इस टाइम इनके ख़िलाफ़ गवाह भी मौजूद हैं और बहुत सारे सबूत भी हैं। इन दरिंदा सिफ्त औरतों को सज़ाए मौत भी मिल सकती है। तो पहले बात करते हैं ज़ारा के वालिद के हवाले से। ज़ारा के वालिद ने पहले दिन ये कहा कि ज़ारा प्रेग्नेंट है, छिला करने गई है ससुराल। बाद में इस दिन के बाद ज़ारा के वालिद ने बयान ही बदल लिया कि ज़ारा प्रेग्नेंट नहीं थी और ये सब जो है शायद ज़ारा के वालिद ने किसी प्रेशर में आके कहा। अगर वो इस बयान पर रहता ज़ारा का वालिद तो इन लोगों को दोहरे कत्ल की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि ज़ारा 7 माह की प्रेग्नेंट थी और 7 माह के बच्चे में जान होती है, इसलिए दोहरा कत्ल पड़ना था इन लोगों पर। तो पता नहीं भाई क्या वजह है, क्यों छुपाया जा रहा है इस बच्चे को। अब कदीर की बात करते हैं तो कदीर से जब भी कोई इंटरव्यू लेने लगता है तो कदीर वहाँ से भाग जाता है बताए बगैर कुछ। कहा ये जा रहा है कि अब कदीर सऊदी अरब भाग जाएगा और सऊदी अरब भागने की तैयारियों में लगा हुआ है वो। उसने वहाँ चले जाना है और जो है ना 2 साल बाद फिर आएगा वो। जब केस थोड़ा जो है वो लोग भूल जाएंगे इस बात को, तो वो 2 साल बाद आकर अपनी माँ और बहन को जेल से निकलवा लेगा, क्योंकि कदीर भी अभी अपनी ही माँ और बहन की साइड ले रहा है। जबकि एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया कदीर से, क्या तुम अपनी माँ और बहन को सज़ा दिलवाओगे या माफ़ कर दोगे? तो कदीर ने साफ बोल दिया कि अभी मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा कि मैं माफ़ करूँगा या नहीं। इसका मतलब वो आने वाले वक्तों में इस दरिंदा सिफ्त औरतों को, जिन्होंने इतनी बेरहमी से ज़ारा को कत्ल किया, सर भी जला दिया, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो कदीर इनको माफ़ भी कर सकता है। यास्मीन 2 दिन तक नवीद उर्फ सोनी के बारे में झूठ बोलती रही और जब पुलिस ने इनकी कॉल डाटा चेक किया, कॉल कहाँ कहाँ ये करती रही है मोबाइल का, तो फिर इन सबको मनवाया इस बात पर और ये मानी कि हमने सोनी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ था और जो है ना इन्होंने कैसे सोनी को बचाया और किस तरह बचाने की कोशिश कर रही थी, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। जो माँ बेटियाँ हैं ना इतनी क्रिमिनल माइंड की हैं ये, कि जो पुलिस वाले हैं ना जिन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन की थी वो भी बेचारे सर पकड़ के बैठ गए थे कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल से इनका वास्ता पड़ता है। पर ये सुगरा और यास्मीन जो है ना, पुलिस वालों का कहना है कि ये जिस तरह की घरेलू ख़वातीन बज़ाहिर तो नज़र आती हैं कि ये हाउस वाइफ हैं घरेलू, पर इनकी जो सोच है ना, इतना क्रिमिनल दिमाग है इनका, इंसान एक बार चकरा के रह जाए। और सुगरा को जब पकड़ लिया गया था तो पुलिस को ही चकमा दे रही थी कि 15-16 घंटे पुलिस को घुमाती रही, सच नहीं बता रही थी कि बॉडी कहाँ। बॉडी तो मिल गई थी कि बॉडी की तलाश इन्होंने की तो मिल गई, लेकिन सर नहीं मिल रहा था। इन्होंने सर पैर और हाथ पता नहीं कहाँ फेंके थे, ये बता ही नहीं रही थी। इतनी ढीठ औरतें हैं कि बता ही नहीं रही थी। पुलिस को घुमाती रही, कभी यहाँ फेंका कभी वहाँ फेंका। फिर पुलिस ने क्या किया कि सुगरा को जिस जगह सुगरा ने उसकी ज़ारा की लाश फेंकी थी, इस जगह ले जाके टांगों से पकड़ के इसको पुलिस वालों ने उल्टा लटका दिया कि जब तक सच नहीं बताओगी लटकी रहोगी, क्योंकि जब तक पूरी बॉडी ना मिलती तब तक शायद सज़ा भी ना सुनाई जाती इनको। और इन औरतों को शायद ये बात पता थी, इसलिए इन्होंने
زارا کا سر کہیں پھینکا اور جو ہے نا باقی جو باڈی تھی وہ کہیں پھینک دی، اور ہاتھ پیر بھی اسی لیے انہوں نے جلائے کہ نہ ہاتھ ملیں گے نہ سر ملے گا تو شناخت بھی نہیں ہو سکے گی زارا کی، اور اسی لیے اتنی خطرناک سوچ تھی ان کی کہ کیسے انہوں نے پلاننگ کی ہوگی، کب سے یہ مائنڈ ان کے دماغ میں یہ باتیں چل رہی ہوں گی، اور یہ سب شناخت چھپانے کے لیے انہوں نے کیا۔ سگرا کو جب پوری رات پوچھتے رہے پولیس والے کہ سر کہاں ہے تو الٹا لٹکانے کے بعد اس نے بتایا کہ سر کہاں پھینکا۔ نوید عرف سونی کی طرف سے بھی یاسمین نے 2 دن تک پولیس کو سچ نہیں بتایا، یہی کہتی رہی کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، تیسرا بندہ اس میں شامل کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ان کی جو کالز تھیں وہ جب موبائل چیک کیے گئے یاسمین کے اور سگرا کے، تو پھر جا کے ان کو ایک نمبر ملا ان کے موبائل سے، جب وہ نمبر ٹریس آ گیا تو پھر جا کے پولیس کو نوید کا پتہ چلا اور پولیس نے نوید کو پکڑا۔ اتنا زیادہ انہوں نے گھمایا پولیس کو، جس نے اور پھر زارا کے جس نے ٹکڑے کیے تھے، یہ نوید وہی ہے جس نے زارا کے ٹکڑے کیے تھے، اور اس کو قصائی بول رہے ہیں سب اب کہ یہ قصائی ہے، اور نوید قصائی کے نام سے یہ جانا پہچانا جا رہا ہے۔ اور سگرا کی دوسری بیٹی، اب بات کرتے ہیں سگرا کی دوسری بیٹی صبا جب زارا کا والد پہنچا تھا اس کے سسرال، اس نے پوچھا تھا کہ زارا کہاں ہے، تو صبا نے پہلے بتایا تھا کہ زارا کے والد کو کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اور بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، اور جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے نا اس قتل میں ملوث ہے صبا بھی، کیونکہ قتل کے بعد سارا گھر صبا نے دھویا، اور ساری وہاں پہ صفائی وغیرہ جو کچھ بھی وہاں سمیٹی کا کام تھا نا، یہ صبا نے مل کے کیا ان کے ساتھ، کیونکہ اس ٹائم صبا اور صبا کا بیٹا ایک وہ بھی وہاں موجود تھے، اسی لیے تو اس ٹائم صبا کو بھی پکڑ لیا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ اب کیوں چھوڑا صبا کو یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جب صبا بھی اس میں ملوث ہے اس قتل میں، سارا گھر دھویا، اور گھر دھونے کے بعد بھی بتا رہے ہیں سب کہ زہرا کے خون کے چھینٹے دیواروں پر تھے، اور اسی لیے تو پتہ چلا تھا کہ کتنے لوگوں نے مل کے یہ سارا قتل کیا ہے اور کیا ہے، اور ان کو تو جو ہے نا بالکل بھی ان کو رحم نہیں آیا اس بیچاری پر، اور انہوں نے سب نے مل کے اتنے سارے لوگ اس قتل میں ملوث ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون بندہ کب آیا اور کب گیا ان کے گھر۔ یہ تو ادھر CCTV کیمروں کی وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے ہیں۔